तो ममता बनर्जी कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और उन्होंने ये साफ कहा है कि हार स्वीकार नहीं है। समझ में आ रहा है उनकी बातों से, तेवर उनके सख्त हैं। लेकिन बंगाल में परिवर्तन की हवा बह चुकी है। बीजेपी का जादू हिंदुत्व की लहर बनकर बंगाल में छाया है। सच पूछा जाए तो बीजेपी ने हिंदुत्व के कार्ड से न सिर्फ बंगाल बल्कि अधिकतर राज्यों में विपक्ष के मुस्लिम वोट बैंक का समीकरण ही ध्वस्त करने में सफलता पाई है। सवाल है कि क्या देश में हिंदुत्व ने तुष्टीकरण को हरा दिया है? लेकिन बहस की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट। मरी हुई शरीर की आत्मा जीवित हो गई है। बंगाल मुक्त हो गया है। ये बंगाल का परिवर्तन है। ये आम लोगों की वो भावनाएं हैं जो सीधे अर्थों में राजनीतिक कतई नहीं है, लेकिन बंगाल की नई राजनीति को दिखा रही हैं। इस बदले हुए बंगाल में आसनसोल के बस्तिन बाजार के उस दुर्गा मंदिर का फाटक खुल गया जो कई साल से बंद था। आसनसोल उत्तर से बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी ने साल के 365 दिन मंदिर खोलने का वादा किया था। इधर नतीजा आया, उधर रात को ही मंदिर पर लगा ताला खुल गया। हम बाहरी लोग तो पूजा भी करने से डरते थे, जय श्री राम बोलने के लिए भी डरते थे, जो आज से खुल के बोल सकते हैं जय श्री राम। पहले साल में सिर्फ एक बार ही पूजा होता था, जो हम लोग को बहुत ठेस पहुंचता था उसके लिए। अब क्या है, अब ये साल भर के लिए खुला हुआ है। ममता बनर्जी को हराकर भवानीपुर सीट और नंदीग्राम जीतने वाले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी इस बात को कहने में पीछे नहीं कि हिंदुओं ने ही बीजेपी को बंगाल जिताया। इस बार करीब 10,000 वोट में चुनाव जीता और नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया। वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। टीएमसी खत्म हो जाएगा विद इन 24 आवर्स। इसको बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टी, इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बंगाल का परिवर्तन सियासी मायनों में भी दिखने लगा है। कोलकाता के कालीघाट में ममता बनर्जी के घर के बाहर लगा एडवांस्ड ऑटोमेटेड गेट हटा दिया गया है। इस बीच नई सरकार के गठन की देखरेख की जिम्मेदारी खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभाल रहे हैं। नए नेता के चुनाव के लिए बंगाल के बीजेपी पर्यवेक्षक अमित शाह बने हैं और उनके सहयोगी के तौर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। अमित शाह का 2 अप्रैल का वो बयान भी चर्चा में आ गया है, जिसमें उन्होंने भवानीपुर से ममता को घर में हराने का दांव लगाया था। शुभेंदुदा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदुदा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है। बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार के दौरान ही बड़ी जीत की भविष्यवाणी कर चुके थे। बीजेपी की सीट 200 तक भी पहुंच जाए आउट ऑफ 294 तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी के लिए ये हार पचाना मुश्किल है, क्योंकि वो सिर्फ चुनाव नहीं हारी है, वैचारिक लड़ाई भी हारी है। আমরা কিন্তু হারিনি। আমাদের 100 সিট জোর করে লুট করা হয়েছে। আমাদের লড়তে হয়েছে ভিলেন ইলেকশন কমিশন, যিনি ব্ল্যাক হিস্ট্রি তৈরি করেছেন। কেন, কিসের জন্য? আমরা তো হারিনি যে যাব। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। इस बीच कोलकाता में टीएमसी पार्षद का दफ्तर तोड़ने और आसनसोल के जमुरिया में तृणमूल दफ्तर में तोड़फोड़ समेत कुछ जगहों पर हिंसा की खबरें आई हैं। उत्तर 24 परगना में मस्जिद बाडी रोड का नाम बदलकर नेताजी पल्ली रोड करने का बैनर लगाने जैसी घटना भी हुई है। ममता से बंगाल छिन गया तो उधर हिंदुत्व को और मजबूत करते हुए बीजेपी ने असम में जीत की सुपर हैट्रिक लगा डाली। असम में कांग्रेस ने बीजेपी गठबंधन के 102 सीटों के मुकाबले जो 19 सीटें जीती भी हैं, उनमें 18 मुसलमान हैं।
सिर्फ बीजेपी ही नहीं, अब तो बदरुद्दीन अजमल को भी कांग्रेस का मुस्लिम एंगल खटक रहा है। कांग्रेस का सारा विधायक अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस का शायद कितना विधायक जीते हैं विधायक है तो 22 में 21 का धर्म इस्लाम है, एक का धर्म हिंदू। दूसरे के लिए जो कुआं खोदता उनके सामने कुआं है। कांग्रेस ने मीडिया को शेष करने के लिए कुआं खोदा, उसी में खुद कांग्रेस को गिर गया और कांग्रेस खत्म हो गया सबसे। कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गया। बीजेपी का हिंदुत्व देश के अधिकतर राज्यों में जीत का फॉर्मूला बन चुका है, लेकिन यह भी सच है कि यह समीकरण विपक्ष के तुष्टीकरण मॉडल की काट के रूप में बना है। आज तक ब्यूरो। आज खास मेहमान मनोज तिवारी जी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी विजय है और विजय से भी बड़ी परिवर्तन है। कहते हैं ना कि आप किसी को अब्बर समझ के उसको दिए जा रहे हैं, एक दिन वो खड़ा होता है कि बस। तो पश्चिम बंगाल में ये हुआ है। पहला सवाल आपसे यही होगा मनोज जी, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ममता बनर्जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले की है और उन्होंने कहा है कि मैं लोक भवन में जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी, नैतिक रूप से मेरी जीत है, मैं जीती हूं बंगाल और मैं हारी नहीं हूं। तो वो कह रही कि लोक भवन जाकर वो इस्तीफा नहीं देंगी। इस पर क्या कहिएगा? वो नहीं भी देंगी तो जनता ने तो हटा दिया है और मुझे लगता है कि उनका कोई अच्छा सलाहकार होगा तो उनका भविष्य में कभी भी वापस न आ सकें, इसके लिए उनको जाकर के जो संवैधानिक प्रक्रिया उसको पूरा कर देना चाहिए। और नहीं जाएंगी तो भी हो जाएगा। ऐसा थोड़ी संविधान में लिखा है कि जो हार गया वो जब तक नहीं जाएगा तब तक हट नहीं सकता है। नया शपथ लेगा, नई पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी हार मान नहीं रही है ना, इस पर आप लोगों का क्या रिएक्शन है? वो तो मान ही नहीं रही है कि उनकी हार है। उनका कह रहा है कि बेईमानी से आप लोग ये चुनाव जीत गए। लोकतंत्र में किसी व्यक्ति के मानने न मानने का कोई मतलब ही नहीं। वो कह रही है हमें हराया गया है। वो उनका जो जिद्दीपना है वही तो उनको हराया है और अभी भी वही दिख रहा है। इसलिए मैं बता दूं आपको अंजना जी कि अभी तो उनके लिए अच्छा रहेगा कि वो बड़ा दिल दिखाते हुए इस जनादेश को स्वीकार कर ले। 208 सीट आई है भारतीय जनता पार्टी को, 208। स्वयं दीदी आप भी हार गए हो और आपके बगल में जो भाईपो बैठा हुआ है पीसी में, उनसे पूछो कैसी कैसी भाषा बोलते थे वो। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को, ना सिर्फ पश्चिम बंगाल मानुष नहीं, ऑल भारतवर्ष जाने से व्हाट इज द रियलिटी। चलिए ठीक है, अब तो वोटिंग हो गई। अब इस बात पर आते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बिहार आप ही की नजर के सामने बना। सम्राट चौधरी 2017 में बीजेपी में आए थे, वो बन गए। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से आए थे, वो बन गया। अनेकों ऐसे मुख्यमंत्री हैं आजकल जो, ये शुभेंदु अधिकारी भी टीएमसी से आए हैं। तो ये आजकल प्री रेक्विजिट हो गया है क्या बीजेपी का सीएम बनने का? शुभेंदु अधिकारी जी हमारे बड़े नेता हैं। हाँ। और देखो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती यही है कि अगर आप दिल से बीजेपी के हो गए तो बीजेपी भी आपके दिल से हो जाती है। कोई दीवार नहीं है कहीं भी। ऐसा बीजेपी कहा कहती है कि बीजेपी में तो 2 महीना पहले आए हुए व्यक्ति भी कई बार प्रमुख पद पाते हैं। तो उनकी भावना देखी जाती है, उनकी देश के प्रति सेवा भाव देखा जाता है। पश्चिम बंगाल में अभी अमित शाह जी को वहां पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया गया है और हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी मोहन राम मांझी जी, तो ये लोग बहुत अच्छा चुन के लाए हैं। यही लोग लाएंगे चुन के पक्का कि तय है पहले से? देखो भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी तय नहीं होता है। अच्छा, सब डरते हैं ना कि अगर मेरा फोटो चल गया सीएम में तब तो मेरा पत्ता ही ना कट जाए। वो आप लोग कटवा देते हो। वो तो क्रेडिट गोज टू मीडिया कि वो इतना चला देगा कि लोगों के मन में आशा हो जाएगी और मान लीजिए उसका नहीं हुआ तो ऐसा चल जाता है। लेकिन अब अंत में आकर वही वैचारिक रूप से ये बीजेपी, क्योंकि संघ के भी 100 साल हो रहे हैं और जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है से अब नारा आपका हो गया है। कल मैं पार्टी दफ्तर में थी, वहां बड़ा बड़ा लिखा था कि जहां जन्म लिए मुखर्जी वो बंगाल हमारा है। एक नारा चलता था पश्चिम बंगाल में, श्यामा प्रसादेर जन्मभूमि एबार होवे विजय भूमि।
ये नारा था वहां का। और वो वहां पे ना, जिसे कि हम लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, वो वहां का नारे का भी तो श्यामा प्रसादेर जन्मभूमि एबार होवे विजय भूमि, तो वो विजय भूमि हुआ। और देखिए ये बात को भी छुपाया गया लोगों से कि बीजेपी का जनसंघ का निर्माण ही एक बंगाल के महापुरुष ने किया, तो उसका बहुत असर हुआ है। ये जो डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट है इलीगल इमिग्रेंट्स का, अब ये कैसे होगा? ये तो हो ही रहा है, ये तो सस्टेनेबल प्रोसेस है, लगातार चलने वाला है। लेकिन अब दोबारा जो आने का दरवाजा था ना, उस दरवाजे पे डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट की जो पॉलिसी वाली है बीजेपी एनडीए, वो बैठी हुई। और बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मनोज जी में ये कला भी है कि वो कहीं पर बैठकर अचानक बिना लिखे भी कोई भी गीत एक धुन देकर गा सकते हैं। तो आपने परिवर्तन वाला गाना तो सुना ही दिया है। अब ये जो बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है पश्चिम बंगाल में और ममता बनर्जी हार मान नहीं रही हैं, तो कुछ अच्छा सुना दीजिए जिसके साथ इंटरव्यू का अंत करेंगे। मेरे मन में भाव चल रहा है कि हाँ। महिलाओं के आह का परिणाम है, भ्रष्ट क्रूर सत्ता का दुष्परिणाम है, सर्व समाज मिलके देखो कैसे आ गया, मोदी का विश्वास सब पे छा गया, वोट देने की जो आजादी मिली, सबका साथ खिलके विश्वास बन छा गया, पश्चिम बंगाल का भाग्य जगा है जय जय जय, पश्चिम बंगाल ये दौड़ेगा अब जय जय जय, निर्भय होगा ये जय जय जय, भय रहित होगा ये जय जय जय, भरोसा रखिए जय जय जय। जय हिंद, जय बंगाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज तिवारी जी हमसे बातचीत करने के लिए।